बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स और टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी जिलानी हाई स्कूल में मौजूद एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में उसका यूज़ बता रहा हूँ कि जो हम रिज़ल्ट की कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलें उसको हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक वैम्प सर्वर का आइकन नज़र आ रहा है। ये दरअसल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिस पर आप PHP को रन करते हैं और आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो अगर तो ये सॉफ्टवेयर आपके यहाँ इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर में, तो आप इसको डाउनलोड करके इनकी वेबसाइट से इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर तो आपने डेस्कटॉप आइकन सेलेक्ट किया होगा कि यहाँ पर आपको इंस्टॉल होने के बाद शो हो, तो यहाँ पर ये टास्क बार में ये आइकन शो हो जाएगा। अगर नहीं तो आप प्रोग्राम्स के लिस्ट में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वैम्प लिखने पर यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रही है, स्टार्ट वैम्प सर्वर। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टास्क बार में एक आइकन ग्रीन कलर का शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वैम्प सर्वर ऑनलाइन। इसका मतलब ये है कि आपका जो वेब सर्वर है वो इंस्टॉल होकर करेक्टली ऑन हो चुका है। अब आप सेकंड आपको स्टेज पर ये करना है कि आप क्रोम ब्राउज़र ऑन करेंगे। इसकी टास्क बार में आपको लिखना है localhost/school_results.php। ये आपने सही अल्फ़ाबेट्स के साथ ये सारा कुछ लिखना है। एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा ये सॉफ्टवेयर जिलानी हाई स्कूल एंड एकेडमी रिजल्ट कार्ड ये शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स मार्कशीट क्रिएटिंग पेज, ये वो पेज है जहाँ पर आप मार्कशीट बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिएटिंग रिजल्ट फॉर, किस चीज़ के लिए आप रिजल्ट बना रहे हैं, आया स्कूल के लिए, एकेडमी के लिए या हिफ्ज़ और नाजरा के बच्चों के लिए। तो हम स्कूल के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगली ऑप्शन सेलेक्ट नेम ऑफ टेस्ट या एग्ज़ाम, यहाँ पर कौन सा टेस्ट या एग्ज़ाम आप ले रहे हैं। अगर स्कूलिंग का तो ये ऑप्शंस हैं, अगर एकेडमिक तो उसकी ये ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल के लिए एनुअल टर्म एग्ज़ाम्स का ले रहा हूँ। अगली ऑप्शन में मैं देखूंगा तो सिलेक्ट सेशन ऑफ टेस्ट या एग्ज़ाम, उस टेस्ट या एग्ज़ाम का कौन सा सेशन है। तो ये सेशन की लिस्ट मौजूद है, उनमें से मैं सेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इस बार 2020-21 सेक्शन है। अगली ऑप्शन में सिलेक्ट क्लास, कौन सी क्लास के लिए मैं रिजल्ट बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वो 6 क्लास के लिए बना रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर लिया 6 क्लास। अगली ऑप्शन में सिलेक्ट क्लास सेक्शन, उस क्लास के किस सेक्शन के लिए बना रहा हूँ। टीपो के लिए बना रहा हूँ जो कि बॉयज़ के लिए है, या अयूबी के लिए बना रहा हूँ जो कि गर्ल्स के लिए है। फॉर एग्जांपल मैं टीपो के लिए बना रहा हूँ, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। अगले सेक्शन पे आऊँगा तो यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने कौन से पेपर्स उन बच्चों से 6 क्लास के लिए हैं वो मैं यहाँ पर इस लिस्ट में सिलेक्ट करूँगा। उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि जो पेपर आपने लिया हो उसके चेक बॉक्स को आपने सिलेक्ट करना है और उसके फ्रंट पर उस सब्जेक्ट के नंबर, टोटल नंबर आपने इनपुट कर देने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कंबाइंड पेपर लिया था इंग्लिश या इंग्लिश बी का, तो इस ऑप्शन की बजाय मैं इंग्लिश रिटन को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैंने इंग्लिश ए इंग्लिश बी दोनों कंबाइंड लिए थे और उसके फ्रंट पर यहाँ पर उसके टोटल मार्क्स इनपुट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल वो 100 मार्क्स का मैंने पेपर लिया था। आगे मैं आऊँगा, उर्दू ए उर्दू बी का कंबाइंड लिया था, ये चेक बॉक्स उर्दू रिटन का, W फॉर रिटन, O फॉर ओरल, रिटन का ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पर उसके टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल 100 थे, वो मैंने इनपुट कर दिए। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, मैथमेटिक्स के पेपर मैंने लिया, उसका चेक बॉक्स सेलेक्ट करके टोटल मार्क्स 100 टाइप कर दिए। आगे मैं आऊँगा तो मैंने इस्लामियात कंपलसरी का पेपर लिया, उसका चेक बॉक्स सेलेक्ट करके उसके टोटल नंबर 75 इनपुट कर दिए। आगे मैं आऊँगा तो नाजरा का पेपर है, नाजरा का पेपर मैंने सेलेक्ट किया और उसका 50 नंबर फॉर एग्जांपल उसके इनपुट बॉक्स में सिलेक्ट कर लिए। आगे मैं प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पर हिस्ट्री जियोग्राफिक का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करी और उसके टोटल नंबर फॉर एग्जांपल 75 के नंबर का पेपर था वो मैंने टाइप कर दिया। आगे मैं प्रोसीड करूँगा और उन पेपर्स को सिलेक्ट कर लूँगा कि जो मैंने लिए थे। अगर नहीं लिए आगे मज़ीद पेपर्स में से तो मैं उसको चेक बॉक्स सिलेक्ट नहीं कर रहा
आगे प्रोसीड करूंगा। यहाँ पर अटेंडेंस की ऑप्शन है कि उस क्लास में कितने वर्किंग डेज जो है वो अटेंडेंस के हुए थे। फॉर एग्जांपल 50 डेज अटेंडेंस रही तो मैंने 50 इनपुट कर दिए। अगली ऑप्शन में मैंने देखूंगा तो असाइनमेंट के मार्क्स कि असाइनमेंट के कितने नंबर जो थे वो हमने एलोकेट किए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमने असाइनमेंट 1 2 3 4 5 ये 5 असाइनमेंट्स ली थी और तमाम असाइनमेंट्स 180 के नंबर की थी ईच। उसको जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 900 मार्क्स बने थे। प्लस हमने असाइनमेंट 1 और 2 का टेस्ट कंडक्ट किया था जिसके 60 नंबर थे, तो 900 प्लस 60 960 नंबर बने थे टोटल। उसका हमने हाफ लिया तो वो बनते हैं 480 मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिए। राइट हो गई बात। अगली ऑप्शन में मैं जाऊंगा तो टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स की तादाद है। फॉर एग्जांपल 25 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर मैंने इनपुट कर दिए 25। आगे मैं प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रीवियस रिकॉर्ड। अगर तो आपके पास उस बच्चे का या उस क्लास का प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद है तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं तो आप इसको चेक बॉक्स सिलेक्ट किए बगैर आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आप सेक्शन में देखेंगे तो स्टाफ इंफॉर्मेशन की सेक्शन है। इसमें आपने प्रिंसिपल का नाम सिलेक्ट करना है, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम आपने लिखना है, नेम ऑफ हेड टीचर, कौन सी हेड टीचर है आपकी। फॉर एग्जांपल वो मिस सरवत है, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ मिस सरवत। अगली ऑप्शन में नेम ऑफ क्लास इंचार्ज, उस क्लास की कौन सी इंचार्ज है। फॉर एग्जांपल वो मिस फौजिया है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मिस फौजिया। अगले ऑप्शन में जाऊंगा तो डेट ऑफ रिजल्ट, वो रिजल्ट किस डेट को अनाउंस किया जा रहा है तो मैंने यहाँ पर मंथ, डेट, कॉमा और ईयर, इसी फॉर्मेट में मैंने डेट को लिख लिया। रिमेंबर इसी फॉर्मेट में आपको टाइप करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो इसी को आप एडिट करें, इसके फॉर्मेट को तब्दील नहीं होने देना। ये आपने जनाब मार्कशीट का पेज बनाने के लिए ये सारा कुछ कर लिया। मैं रिमेंबर फिर मैं आपको याद दहानी करा दूं। सब्जेक्ट्स के नंबर आपने लिखने के लिए सबसे पहले आपने चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है और उसके फ्रंट पर जो इनपुट बॉक्स है उसमें आपको उसके नंबर इनपुट करने हैं। इसी तरीकेकार से सारे उन चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करते जाना है जो जो पेपर्स आपने उस क्लास में लिए हैं और इसी तरह उनके नंबर आपने उनके फ्रंट पर इनपुट कर दिए। आगे भी प्रोसीड करने के लिए ये बटन है प्रोसीड टू द स्टूडेंट्स मार्कशीट पेज, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे उस क्लास की जो मार्कशीट पेज है उस पर पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जनरल इंफॉर्मेशन में नेम ऑफ स्टूडेंट, उस क्लास के किस स्टूडेंट की मैं जो रिजल्ट है वो बनाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उस बच्चे का नाम है अब्दुल्ला, उसकी क्लास 6 है, टीपू सेक्शन है उसका, और ये मैं उसको एडिट नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी मैं पिछले पेज पे सिलेक्ट कर चुका हूँ। आगे प्रोसीड करने के लिए मैं मार्कशीट पेज के सेक्शन में देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट मौजूद है कि जो मैं पिछले पेज पे सिलेक्ट कर चुका हूँ और उनके टोटल मार्क्स वहाँ पर लिख चुका था। यहाँ पर मैंने उस बच्चे के यानी अब्दुल्ला के उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर में से कितने नंबर उसने ऑब्टेन्ड किए हैं वो यहाँ पर टाइप करूँगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश रिटर्न में उसने 90 नंबर लिए हैं तो यहाँ पर 90 लिख लिया। उर्दू रिटर्न में उसने फॉर एग्जांपल 85 नंबर लिए हैं तो यहाँ पर इनपुट कर दिया 85। मैथमेटिक्स में उसने 95 नंबर लिए। इस्लामियात कंपलसरी में उसने 65 लिए। नाजरा में 50 में से 40 लिए। हिस्ट्री और जियोग्राफी में उसने 75 में से फॉर एग्जांपल 65 लिए। अटेंडेंस उस बच्चे की जो थी वो 50 में से 43 डेज वो प्रेजेंट रहा। यहाँ पर आपने एब्सेंस को मेंशन नहीं करना, कि 43 मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद असाइनमेंट के मार्क्स, यहाँ पर मैंने असाइनमेंट के मार्क्स उसके लिखने हैं कि उस बच्चे ने 480 में से, जो हमने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 900 प्लस 60 और उसका हाफ लेकर हमने 480 नंबर निकाले टोटल मार्क्स। उसमें उस बच्चे ने टोटल नंबर जो ऑब्टेन किए थे उसका हाफ जो बन रहा था, यानी 480 में से जो उसने हाफ लिए हैं वो फॉर एग्जांपल 450 नंबर उसने ऑब्टेन किए, तो यहाँ पर मैंने 450 टाइप कर दिया। अब उसके बाद अगले ऑप्शन में क्लास पोजीशन है कि उस बच्चे ने कौन सी पोजीशन उस क्लास में ली है। फॉर एग्जांपल उस बच्चे ने सेकंड पोजीशन ली, मैं यहाँ पर सेकंड की ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, ये आपको एडिट अब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले
पिछले पेज पे आपने लिख चुके हैं कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपने 25 सेलेक्ट कर लिए थे। अगले सेक्शन में आऊँगा तो यहाँ पर टीचर्स के नोट्स हैं कि नेगेटिव नोट्स उस बच्चे के बारे में टीचर्स क्या कंसेंट रखते हैं, पॉजिटिव नोट्स क्या कंसेंट रखते हैं, ये आपने यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करने हैं इन चेक बॉक्सेस को। फॉर एग्जांपल उस बच्चे की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने यहाँ पर ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। और दूसरा ये कि अगर उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी तो मैंने पॉजिटिव नोट्स में से इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। कीप इट अप को सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने चेक बॉक्सेस दरअसल टीचर्स के नोट्स के लिए बनाए हैं, लिहाजा टीचर्स जो इसमें उस बच्चे के लिए पॉजिटिव नोट देना चाहें, नेगेटिव नोट्स देना चाहें, वो इन चेक बॉक्सेस को इन चीज़ों को देखते हुए सिलेक्ट कर लें। अगले सेक्शन में हम आएंगे तो यहाँ पर स्टाफ इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी आप पिछले पेज पे सिलेक्ट कर चुके थे। नो नीड टू फर्दर इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं। आगे हम प्रोसीड करने के लिए एक मरतबा कंफर्म कर लेते हैं कि हमने सारे नंबर जो है वो इनपुट सही किए हैं। अगर कंफर्म्ड है तो हम आगे पेज पे प्रोसीड करने के लिए यानी उस बच्चे का रिजल्ट कार्ड हासिल करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस बच्चे अब्दुल्ला का, जो कि क्लास 6 टीपू सेक्शन का स्टूडेंट है, उसका ये रिजल्ट कार्ड हमारे सामने आ जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो उस बच्चे के तमाम सब्जेक्ट्स की लिस्ट, उनके टोटल मार्क्स और उसके उस ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर तो वो इन तमाम पेपर्स में पास है तो यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के साथ पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। टोटल मार्क्स कितने हैं 980, उसमें से ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं वो 890 और उनकी जो परसेंटेज है वो 90.82% है। उनका जो ग्रेड बन रहा है इस परसेंटेज पर वो A+ है। टोटल वर्किंग डेज 50, जिसमें से वो 43 डेज प्रेजेंट रहा। क्लास पोजीशन सेकंड, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 25। टीचर्स रिमार्क्स और प्रिंसिपल रिमार्क्स जो हैं ये दरअसल दो ऑप्शंस पिछले पेजेस पे नहीं थी। ये दरअसल मैंने परसेंटेज की वैल्यू से ये दोनों चीज़ें उठवाई हैं। ये सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर का ये दोनों चीज़ें खुद ब खुद उठाता है। ये ऑटो जनरेटेड सिस्टम है, लिहाजा टीचर्स के रिमार्क्स और प्रिंसिपल के रिमार्क्स अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो जाती है। आगे हम देखेंगे तो उस बच्चे की जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं कि उसका बिहेवियर उस क्लास में कैसा रहा, उसकी रेगुलरिटी कैसी रही, क्लीनलीनेस उसकी कैसी रही, वो यूनिफॉर्म कैसा साफ़ सुथरा पहनता था कि नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज़ उसकी कैसी रही, ये सारा कुछ उसका पर्सनल क्वालिटीज़ ये भी ऑटो जनरेटेड है। ये भी सिस्टम खुद से उठा रहा है, आपको इसमें चेंज करने की या सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे सेक्शन में देखेंगे तो स्टाफ इन्फो की सेक्शन आ रहा है, जिसमें प्रिंसिपल का नाम, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम, हेड टीचर का नाम और क्लास इंचार्ज का नाम ये मेंशन जो आप पिछले पेजेस पे कर चुके हैं वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेडिंग और स्टार रेटिंग सिस्टम है कि ग्रेडिंग उस बच्चे की अगर 90.82% है तो वो किस ग्रेड में फॉल कर रहा है, तो वो यहाँ पर आप अबव 80% देखेंगे तो A+ पॉजिटिव ग्रेड में वो फॉल कर रहा है। लिहाजा ये ऑलरेडी यहाँ पर सिस्टम शो कर रहा है। स्टार रेटिंग जो यहाँ पर 3 स्टार्स की यहाँ पर आ रही है, 3 स्टार्स वो किस बेस पर आ रही है कि अगर उसकी परसेंटेज 80% है तो वो 3 स्टार्स शो होंगे, अगर तो 70 to 79% है तो 2 स्टार्स शो होंगे, अगर तो 60 या 69% के दरमियान है तो वो 1 स्टार शो होंगे, और अगर वो 60% से बिलो जाता है उसकी परसेंटेज तो यहाँ पर कोई स्टार फिर शो नहीं होगा। ये उसका जो मेडल है वो सेकंड पोजीशन का मेडल है जो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके टीचर्स के नोट जो आपने पिछले पेज पे सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं कि उस बच्ची की राइटिंग बहुत अच्छी है और कीप इट अप उसका पॉजिटिव नोट था, लेकिन उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी थी तो यहाँ पर उसका नेगेटिव नोट आ गया एंड सो ऑन। तो ये आपके पास रिजल्ट कार्ड जो है ये उसका पेज मेंशन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर प्रिंट की बारी आती है तो प्रिंट करने के लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+P टाइप करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने ये प्रिंट सेटअप के मुताबिक आपका पेज खुल जाएगा। हो सकता है कि आपके पास जो है इसका सेटअप सही ना हो, तो मैं आपको इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ कि जो आपने सेटिंग्स को रखना होगा ताकि आप उसका प्रिंट बिल्कुल एक्चुअल ऐसा ही निकालें। उसके लिए सेटिंग्स जो है वो आपको यूँ रखनी है कि डेस्टिनेशन जो आपका प्रिंटर का नाम है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद पेजेस आपने कौन से कितने पेजेस आप प्रिंट करना चाह रहे हैं उसकी ऑप्शन।
ऑल पर ही आप रखिएगा। कॉपीज आपने 1 ही रखना है। लेआउट आपने पोर्ट्रेट को ही रखना है। कलर आपने ब्लैक एंड वाइट रखने हैं, क्योंकि हमारे पास कलर प्रिंटर तो नहीं होगा, लिहाजा अगर हम कलर करते तो यहाँ पर उसके सारे कलर्स भी नुमाया हो जाते। हम कलर नहीं बल्कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। मोर सेटिंग्स में हम आएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर पेपर साइज, कौन सा पेपर साइज था, वो A4 जो हम लोकल और जनरल तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो A4 साइज पेपर होता है। और पेजेस पर शीट ये आपने 1 ही रखना है। मार्जिन जो है ये आपने मिनिमम रखने हैं, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो काफ़ी कंजस्टेड सा हो जाएगा। और अगर आप इसको नन करते हैं तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर्स हैं ये बिल्कुल ही जो मार्जिन्स हैं पेज के उस पर लग जाएंगे, कि जो प्रिंट सेटअप में सही नज़र नहीं आएंगे। लिहाजा आपने इसको मिनिमम पे ऑप्शन पे रखना होगा, ताकि ये आपको एक अच्छा सा पेज के मार्जिन जो है वो नज़र आए। फिर आपने स्केल जो है ये डिफ़ॉल्ट पे रखना है। ऑप्शंस, ये जो नीचे 2 ऑप्शंस आ रही है, इसमें हेडर्स एंड फुटर्स की ऑप्शन को आपने अनचेक रखना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्ड, उस बच्चे का नाम और उसकी डेट और उसके ये जो हमने पेज है हमारा लोकल होस्ट का, जिस पर हम इस स्पैम सर्वर को और सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है। लिहाजा हमने हेडर्स एंड फुटर्स को नहीं रखना। जब आप इसको अनचेक कर देते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ से वैनिश हो जाती हैं। अगली ऑप्शन जो बैकग्राउंड ग्राफिक्स की है, वो आपने बैकग्राउंड ग्राफिक्स का जो चेक बॉक्स है उसको सिलेक्ट रखना है, क्योंकि अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो यहाँ से जो कलर्स होते हैं, ये बैकग्राउंड कलर्स, ये वैनिश हो जाते हैं। आप देख लीजिए, मैं इसको अनचेक करूँगा तो सारे कलर्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। इसको चेक रखना होगा ताकि यहाँ पे कलर्स नुमाया रहें। उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो पेज है ये इसी जो डेस्टिनेशन प्रिंटर है यहाँ से इसको जो हुक्म है वो चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ से अभी प्रिंट तो नहीं कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपको जस्ट उसकी इन्फो दे रहा था, लिहाजा आपने वो सेटिंग जो है वैसी ही रखनी है। अगर हम ये सारा कुछ सेटअप प्रिंटर का अभी हम प्रिंट नहीं करना चाह रहे फॉर एग्जांपल, तो हम बाद में सारी बच्चों की लिस्ट रिज़ल्ट की हम बना लें और उसके बाद फिर फर्दर हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हों, तो ऐसी सिचुएशन में हमने प्रिंट को कैंसिल करके हमने इसी पेज को सेव कर लेना है। करने का तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एस ये टाइप करेंगे, कंट्रोल प्लस एस, तो यहाँ पर आपको ये पेज सेव होने की ऑप्शन शो होगी, जिसमें आप देखेंगे तो पेज में मौजूद जो उस बच्चे का नाम है और क्लास 6 और उसका सेक्शन टीपू, ये ऑलरेडी उस जो फाइल है उसका ऑलरेडी ये प्री सिलेक्टेड नाम जो है ये टाइप हुआ नज़र आएगा। आपको मज़ीद टाइप करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आपने ये नाम देखा, जस्ट आपको वो फोल्डर यहाँ पर बनाना होगा जो सा आप उस क्लास में उन सारी फाइल्स को सेव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लास 6 के जो रिज़ल्ट है वो बना रहा हूँ, लिहाजा मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और उसमें क्लास 6 जो है वो टाइप कर दिया और उसके अंदर मैं ये सारी फाइल्स को सेव कर रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस फाइल को सेव कर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं दोबारा उसी मार्कशीट पेज पर जहाँ पर मैंने इस अब्दुल्ला बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो बनाया था, मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो आपके पास ये एक बटन है बैक टू द मार्कशीट पेज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप वही पेज पर वापस पहुँच जाएंगे कि जहाँ पर आपने उस बच्चे अब्दुल्ला का रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल किया था। अगले बच्चे का आप नाम, उसके उस सब्जेक्ट में जो नंबर हैं वो लिखेंगे और फिर मज़ीद ये जो टीचर्स के नोट्स हैं या इनके चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और मज़ीद आगे आप जाते हुए प्रोसीड करते हुए इस बटन पर क्लिक करेंगे तो अगले बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो आप हासिल कर लेंगे। उसकी फ़ाइल को सेव कर लें या आप उसी वक्त प्रिंट कर लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये आपने इस तरह करके हर क्लास वाइज हर बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो आपने कंपाइल कर लिया। मैं ये समझता हूँ कि बहुत आसान सा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप हमारे स्कूल के तमाम बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल आसानी के साथ कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसको पसंद किया है, आपने इसको आसान
समझा होगा। अगर कोई किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप उससे पूछने में किसी किस्म की हेजिटेशन ना कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।